Good morning, students. Till now, in chapter Matter in Our Surroundings of class ninth, we have done about characteristic of particle. In previous class, uh, we have done two physical states of matter, that is solids and liquids. Now we are going to do the third state of matter, that is gases, based on the physical properties of matter. Now, what are the example of gases? We are going to understand the properties of gases with the help of examples. Okay. Now, what are the example of gases? For example, air is a gas, oxygen is a gas, carbon dioxide is a gas. Now, we are saying air is a gas. How? Air's composition are नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. आपने किया ना एट्थ में. एयर किससे कंपोज्ड है? 78% नाइट्रोजन है उसमें, 21% क्या है? ऑक्सीजन है. ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी है. तो मतलब क्या है, कितनी सारी गैसेस से मिलकर क्या बनी है हमारी? एयर बनी. सो दैट्स वाई वी कॉल एयर एज अ गैस. ओके. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी, gases have neither fixed volume nor fixed shape. Neither fixed volume nor fixed shape. In solids, we saw that solids have fixed shape and fixed volume. For example, brick fixed shape थी, rectangular, और एक fixed volume था उसके सांचे का, है ना. लिक्विड्स में हमने क्या देखा? फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप. कि मतलब आप 100 ml पानी को चाहे आप ग्लास में रखिए चाहे बाउल में रखिए, वो 100 ml ही रहेगा, है ना, जब तक आप उसमें और ऐड नहीं करते या निकालते नहीं. तो वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती. पहले ग्लास में था, ग्लास की शेप में था पानी, अब बाउल में है तो बाउल की शेप गेन कर ली उसने. गैसेस के साथ ये दोनों चीजें नहीं है. ना तो गैसेस की फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना ही फिक्स्ड शेप है. वॉल्यूम कैसे? अब देखिए, जो एलपीजी का सिलेंडर आता है आपके घरों में 14 kg का होता है, और उसमें जो भी गैस होती है, अब उसको कंप्रेस करके, या हम ये कहें कि उसको दबा दबा के वो 14 kg की वॉल्यूम में ले आते हैं, है ना. और अगर हम उसे रिलीज कर देंगे उस सिलेंडर को से, उसको किसी और बड़े कंटेनर में डाल देंगे. फॉर एग्जांपल, मैंने माना कि उसको 20 लीटर के सिलेंडर में डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, वो 20 लीटर की वॉल्यूम गेन कर लेगा, है ना. 14 kg वाले सिलेंडर की बजाय मैं ये कहूँ कि उसको 10 kg वाले सिलेंडर में डाल दिया, तो क्या होगा? वो कंप्रेस हो जाएगा इजिली और वही वॉल्यूम गेन कर लेगा. क्लियर? मतलब क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम उनकी नहीं होती. दूसरी बात, नॉर फिक्स्ड शेप. अब देखिए, सिलेंड्रिकल शेप में है वो गैस, लेकिन अगर मैं उसे किसी रेक्टेंगुलर कैन में रखूं, रेक्टेंगुलर कंटेनर में रखूं, तो क्या होगा? वो रेक्टेंगुलर शेप गेन कर लेगा. ठीक है. मतलब क्या हुआ? गैसेस हैव नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप. दे एक्वायर शेप एंड वॉल्यूम ऑफ अ वेसल इन विच दे आर केप्ट. वो जिसमें रखे जाते हैं उसी वेसल की शेप और वॉल्यूम गेन कर लेते हैं. क्लियर? क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और उनमें मतलब के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी. ये आएगा टॉपिक अभी आपको, ठीक है. क्यों सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस ऐसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली. आप गैसेस को इजिली कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी बात की कि 14 kg का आपका एलपीजी का सिलेंडर आता है, तो उसमें आपने कुछ गैस फिलअप की, ठीक है. लेकिन अगर आपको कहें कि आपके पास सिलेंडर ही 7 kg का है, 6 kg का है, तो वो हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं इजीली. कंप्रेस करके एक छोटी से छोटी वॉल्यूम में भी उसको फिल कर सकते हैं. क्लियर? गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम. Clear? Have very low density. Have very low density. In last lecture we have done about density. Density is equal to mass per unit volume. और
सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में एक यूनिट वॉल्यूम में गैसेस के पार्टिकल्स बहुत कम आते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं गैसेस के पार्टिकल्स। दैट मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में गैस का मास बहुत कम होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। और अगर मास कम है तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो वही डेंसिटी। तो मास कम हुआ तो डेंसिटी भी उसकी कम हो जाएगी। क्लियर? एंड फोर्थ इज दे कैन फ्लो इजिली। दे कैन फ्लो इजिली, लिक्विड्स भी फ्लो कर सकते थे और गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर का सिलेंडर लीक होता है एलपीजी का, तो क्या होता है, वो गैस धीरे धीरे बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने के बाद एनवायरनमेंट वो मिक्सअप हो जाती है ना। तो क्या होता है, वो फ्लो कर गई इजी। सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज दे कैन फ्लो इजिली। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। एंड आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू क्लास।